अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे नाजरीन। शान सहूर में आपको वेलकम करते हैं और आज भी एक डिफरेंट गेस्ट के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। आज का फ्रेश प्रोग्राम लिए। वैसे अगर सारे दिन की सूरत हाल से एक दूसरे को आगाह करें, हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात दिल में बिल्कुल भी छुपा के रख नहीं सकते, चाहे कोई भी सामने बैठा हो, भीड़ हो, रश हो, वो अपनी बात जो है वो मुंह में दबा के नहीं रखते बल्कि सबको आगाह कर देते हैं। अपनी फीलिंग्स उनसे नहीं छुपाई जाती, ये गुरु ने आता ही नहीं है एक्चुअली। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल खोए खोए रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, कम बोलते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पाते। जब तक आप उनको प्रॉपर्ली टटोलो नहीं वो क्यों चुप हैं, क्या फील कर रहे हैं, आप ये रिलैक्स्ड होते हैं कि ये तो बोलता ही नहीं है। लेकिन वो कभी जब बोलता है तो आपकी ज़िंदगी में ज़लज़ला आ जाता है। आप कहते हैं कि ये क्या, ये चुप रहने वाला, ये कूल माइंडेड इंसान, इसको हो क्या गया है, ये आज ऐसा क्यों हो गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों वो ऐसा हो जाता है। या तो उससे रोज़ा लग रहा होता है, उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही होती, और वो जो चुप गुमसुम कूल माइंडेड शख्स है वो भी गुस्से का शिकार हो सकता है। अगर आप उसे ज़्यादा पिन पॉइंट करें, ज़्यादा आप उससे, वो कहते हैं ना कि उसको टच नहीं करना चाहिए, उसकी दुखती रग को छेड़ना नहीं चाहिए। आप उसे तंग करेंगे तो उसके भूखे होने की वजह से, अगर वो कॉफ़ी, चाय, सिगरेट, इन सब चीज़ों का आदी है, छालिया, गुटखा वगैरह वगैरह, तो वो खुद ही लावे की तरह फट पड़ेगा और आप कहेंगे ये तो इसकी पर्सनालिटी है ही नहीं। यानी कि वो अपनी पर्सनालिटी की बरक्स आपको नज़र आ रहा होता है। और कभी कभार इतनी सारी नाइंसाफ़ियाँ बर्दाश्त करते 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 जब उसका पैमाना लबरेज होता है तो फिर वो अपनी जो कि थार्स है वो आप लोगों से करने लगता है। और फिर आप कहते हैं यार हमने ज़रा ज़्यादा गलत कर दिया इसके साथ। कभी कभार हम कुछ लोगों को ना बहुत हल्का ले लेते हैं और उनको हल्का लेते 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 हम भूल जाते हैं कि उनकी भी फीलिंग्स हैं, वो भी हर्ट हो सकते हैं। सो कभी गलती हमारी भी होती है। तो इसलिए कभी कभार आपको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि क्या आपसे भी इस रोज़े की हालत में कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं हुई, कोई ऐसी बात तो नहीं आपने कह दी है जो आपको तो नहीं लग रहा कि उसका दिल दुख गया है, लेकिन उसका दिल वाकई दुख जाता है। जो ज़्यादा बड़बोले होते हैं, जो ब्लंट होते हैं, जो मुंह फट होते हैं, अलग अलग उनको नाम दिए जाते हैं, वो कभी कभार अपना बहुत नुकसान भी कर देते हैं, लेकिन कभी कभार उनका फ़ायदा भी हो जाता है क्योंकि लोग उनके सामने ज़रा सोच समझ के बोलते हैं और उनको हर्ट करने से डरते हैं कि अगर उनको हर्ट किया, अगर उनको कोई ऐसा जुमला बोला तो वापसी में जो रिएक्शन आएगा ना वो भी कुछ कम नहीं होगा। सो ज़िंदगी में इर्द गिर्द आपको पता है कि आपका भाई ऐसी नेचर का है, या आपकी बहन ऐसी नेचर की है, आपका बच्चा ऐसी नेचर का है, आपके पेरेंट्स में से कोई एक ऐसी नेचर का है जिससे आपने बहुत संभल के सोच समझ के बात करनी है। इसलिए तो मैं अपने मियाँ, रोज़े से पहले अपने मियाँ से ना मैं कहती हूँ ज़रा मैं अभी 5 मिनट में आई, चाहे मैं किचन में जाऊँ या ना जाऊँ, मैं किसी और कमरे में चली जाती हूँ और रोज़े से जो पहले क्रूशल टाइम होता है वो मैं लड़ाई से बचने के लिए कहीं इधर उधर छुपती छुपाती फिरती हूँ। आप भी ऐसा करते होंगे, आई डोंट नो। सामिया ऐसा करती है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आप मुझे बताइए आप किससे छुपती छुपाती फिरती है या कोई आपसे छुपता छुपाता फिरता है रोजे से पहले? मेरे हस्बैंड जो है ना उनको बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना हौका हो जाता है कि कोई भी चीज़ कम क्यों, उनको हर चीज़ कम लगती है। टेबल पे भरी हो, ये भी हो वो भी हो। जैसे छोले तो उनको ये फ़ौरन बाहर के किसी होटल के छोले याद आ जाते हैं। हाँ। वो तो छोटे चने इस्तेमाल करते, तुम लोग क्या बड़े बड़े चने इस्तेमाल करते हो, मतलब मीख मिन्नक निकालते। तो ये ऑब्वियस है कि वो उनको एक आपके अंदर जो एक होता है ना, अंदर से जो एक भूख बर्दाश्त से थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है उनको। हाँ। सो तुम क्या करती हो? किचन में फ्राई करती रहती हो? हाँ। छुपी रहती हो? हाँ, ऐसे ही होता है। निकलती ही नहीं हो? चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, फ्राई करते हैं, या कभी मेरी सास होती हैं तो वो कुछ जवाब दे देती हैं, या कभी वो चुप हो जाती हैं। मतलब हम में से हर कोई चाहता है कि आखिरी वक्त जो है अफ्तारी का वो एक अच्छा खुशगवार है, तो खामोशी ज़्यादा बेहतर होती है, छुप छुपाना ज़्यादा बेहतर ये है कि तेज़ आवाज़ में वसीम बदामी का शो आप लगा लें। इतनी अच्छी अच्छी बातें, ख़ास तौर पे अफ्तार के वक्त तो इतनी प्यारी प्यारी बातें हो रही होती, तो सारा ध्यान उधर लगाए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी और जा रही है। बच्चों के साथ आप उनको इंगेज कर सकते हैं। हाँ। ऐसे छोटे बच्चे आप उनके साथ जाइए कि बाबा के साथ जाइए, आप जूस बनाइए या फ्रूट चाट बनाइए या आप कोई भी एक्टिविटी आप उनके साथ करें तो हमारी सारी नसीहतें रायगा चली जाएंगी सामने। हमें पता है, हम इतने सालों से ये चीज़ बर्दाश्त भी कर रहे हैं और समझते भी हैं। सो हमारी नसीहतें चली जाएंगी इधर उधर।
लेकिन कुछ ऐसा हमें टेक्निकली हमें खेलना पड़ेगा खामोशी अपने अच्छा। घर के मर्दों से। खामोशी अच्छी बात। लेकिन कुछ खवातीन भी बड़ी गुस्से की तेज होती हैं। हाँ, उनको होता है, जैसे कि कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो कि दवा खाती हैं, हाँ। या उनका शुगर का जो लेवल होता है वो हाँ। अप एंड डाउन होता है। कुछ लोग जो है वो मतलब कुछ इस किस्म की आप कहते हैं निकोटीन लेती हैं, चाय का जैसे लोगों को बड़ा शौक होता है शाम में 4 बजे। कोठों में हुक्का पिया जाता है। हुक्का है, 4 बजे चाय चाहिए, कुछ हो, तो खवातीन के साथ भी होता है। बड़े ऐसा नहीं बुजुर्गों के साथ भी थोड़ा हाँ। होता है कि उनको शौक भी है रोजा रखने का, उनकी तबीयतें भी सही नहीं है, मगर उनको ये रमजान का जो ये महीना है बाबरकत महीना, इसमें उन्होंने रोजे नहीं छोड़ने होते। उनको अल्लाह ऐसी हिम्मत दे देता है, मैंने पता देखा नहीं है। कैसे यार। हम लोगों को देखे, हम लोग रोजे में पूरी ट्रांसमिशंस करते हैं और काम करते हैं और धूप में जाते हैं, आते हैं, यार घर भी लेकिन मैं देखते पता हैं। है एक बात ये सोच रही थी, तुम सोचो जो पठान मजदूर है वो रोजा नहीं छोड़ता, और वो रोजा रखने के बाद सहरी के बाद जिस तरह वो पत्थर तोड़ता है, मैं कहती हूँ कि उससे ज्यादा मेहनत का काम और कोई नहीं करता होगा रोजों। बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करते हैं, उनकी शख्सियत के हिसाब से, उनके मिजाज और उनके काम के लिहाज से। अल्लाह तो इतने बड़े हैं कि वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमारी मिजाज के हिसाब से हमें ठंडा रखते हैं और हमें सब्र देते हैं। अच्छा, मैं आजकल जैसे कभी लोगों से बात करी थी तो मुझे हर तरफ से यही सुनने को मिला कि इस दफा रोजे बहुत ठंडे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सबके गुजर रहे हैं। सो आपको एक दफा फिर रमजान मुबारक, आज 7वां रोजा था ना? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने जल्दी से जा रहे हैं और बहुत अच्छे और बड़े हैपनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। हम कंपेयर करें पिछले सालों के, कितने तकलीफ से रोजे हमारे गुजरे थे, कोविड वाले रोजे ना बहुत ज्यादा। और हम लोगों ने यहाँ शो किए हैं और मुझे याद है कि वो ईद के शो के फौरन बाद आप लोग सब क्वारंटाइन हो गए थे, तो हम सबको याद है कि सलमान भाई को मैं फ़ोन कर रही थी कि क्या हुआ, बड़ा एक सीन था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये इस वक्त के जो रोज़े हैं अल्लाह ताला हम सबके कबूल करे और हम सबको हिम्मत दे के हम आगे भी इस तरह। आमीन आमीन। आप क्या आज सिखा रही हैं सहरी और इफ्तार के लिए, क्या क्या डिशेस लेकर आई हैं? आसानी हो गई पता है तुम्हारी वजह से बड़ी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पता है समझ नहीं आती यार, रोज सोचना पड़ता है क्या बनाए इफ्तारी में, क्या बनाए सहरी में, लेकिन सामिया जब से आई है ना तो उन्होंने ना एक आसानी कर दी है कि बेगमात को पूछना नहीं पड़ता, पूछना भी नहीं पड़ता और कम चीज़ बनाए लेकिन हेल्दी हो। और मैं ये कहूँगी शुरू में तो इतना फील नहीं होता था कि पहले हम लोग बहुत सारी अफ्तारी खाते थे, हर चीज़ हो, रोल भी हो, समोसे भी हो, आलू के पकौड़े, 4 किस्म के पकौड़े होंगे, दस्तरखान होगा। लेकिन अब मैं ये चीज़ समझती हूँ कि दस्तरखान पे 2 आइटम्स हो लाइट हो, ताकि आप उसके बाद जो तरावी है, आपकी इबादत है, आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज भी मैं टोर्टिला रैप्स लेकर आई हूँ। अच्छा। और आप उसको पूरा एक फिलिंग रैप है, पूरी एक रोटी है जिसके अंदर चिकन भी होगा, वेजिटेबल्स भी होंगे, अफ्तारी के लिए। तो आप इसको लें, इसके साथ कोई भी जूस बनाएं और आप इसको ले सकते हैं, अच्छा फिलिंग है। और सहरी के लिए मैं बनाने जा रही हूँ आज थोड़ा सा फ्यूजन करेंगे अंडा टमाटर। यार मुझे तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगती है सामिया, मैं ज़रूर तस्लीम करना चाहूँगी, बल्कि इजहार करना चाहूँगी, तुम जो ख़वातीन के लिए आसानियाँ पैदा करती, टोर्टिला रैप जो है बने बनाए मिलते हैं, तो तुम ये नहीं चाहती हो कि वो तवे पे रोटियाँ पकाएं और वो रोल बनाए, तो तुम लोग ऐसी कुछ लवाजमात के साथ चीज़ें लेकर आती हो कि जो अच्छा भी लगे घर वालों को, और किचन में हमें जो है ना बहुत घंटे ना गुजारें। और बच्चे भी खुश हो जाते हैं लोग, क्योंकि इतने माशाल्लाह कराची में रेस्टोरेंट्स हैं, लाहौर में, हर जगह पे इतने मतलब लोगों अवेयरनेस है। तो लोग चाहते हैं, घर में कहते हैं कि आप बाजार वाला नहीं बनाती, आप बाजार का टच नहीं। वो सादी औरतें हैं, हमारी माँ, हमारी बहनें, वो बहुत सादी हैं, उनको वही बनाना आता है। थोड़ा सा फ्यूजन अगर उनको प्यार दे दे और उनकी तारीफ हो जाए तो क्या बात है, उनका भी रोजा अच्छा हो जाएगा। सादी औरतें, आज ये जो हमारी मॉडर्न औरत है ये आपको जो है सादगी से ही बहुत प्यारी चीज़ें, बहुत मज़े की चीज़ें बनाना सिखा रही। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी ख़ास मेहमान होंगी। मज़े की बात ये है कि मैं इस शान सहूर के लिए एक्साइटेड क्यों होती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ इसमें वो मेहमान हो जो आपको मॉर्निंग शो पे नज़र नहीं आते, और मुझे भी डिफरेंस चाहिए, मुझे भी चेंज चाहिए होता है और आपको भी चेंज चाहिए होता है। तो आइए आज एक मुख्तलिफ मेहमान से जो शायद मेरे शो पे आपने कभी नहीं देखी होंगी, वैसे तो देखी हैं, बड़े मज़े की उनकी बातें हैं जो मैं भी इंजॉय करती हूँ, आप भी इंजॉय करते हैं, उनसे गुफ्तगू होगी आज, बहुत ही प्यारी सी खानदानी गुफ्तगू होगी। एक छोटे से वक्फे के बाद कौन है हमारे साथ, देखते रहिए, फिर पता चल जाएगा। शान सहूर।